वालेकुम डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स 8 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें सिंपल इंट्रोडक्शन आपका हुआ था एक नंबर सीक्वेंस का। ये एक सीक्वेंस है और ऑर्डर होता है इसका, सीक्वेंस का ख़ास ऑर्डर से तरतीब देते हैं। उसको गौर से देखकर हम उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं उसका पैटर्न। आज हमने इसी सीक्वेंस में एक अरिथमेटिक सीक्वेंस का टॉपिक का इजाफा करने लगे हैं। ये इन्हीं सीक्वेंस में से हमने भी पहचानना है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है। तो वो ज़रा गौर से देखिएगा कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है। इसमें देखें जी, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये इसकी हमने पहचान देखनी है। A sequence of numbers such that the difference d between two consecutive terms is a constant. Two consecutive terms, मिसाल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसकी जो टू कंसेक्टिव टर्म कहलाती है वो 1 2 है। ये साथ साथ जो होती है वो कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं। 1 2 फिर 2 3 ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं, फिर 3 4 ये कंसेक्टिव टर्म्स हैं। ये नहीं है कि 1 और 5 कंसेक्टिव टर्म्स है। 1 2 3 4 5 सो ऑन। 1 2 टू कंसेक्टिव टर्म्स हो गई, या 2 3 टू कंसेक्टिव टर्म्स हो गई, या 3 4 टू कंसेक्टिव टर्म्स हो गई। इसी तरह हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो आइए करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसमें अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, sequence of numbers such that the difference d between two consecutive terms is a constant, यानी सेम। ये फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोट करें तो सेकंड टर्म आपकी हो गई a1 प्लस डी। a1 प्लस डी माइनस a1 इक्वल टू डी। और थर्ड टर्म आपकी हो गई a1 प्लस 3d1। इसी तरह फोर्थ टर्म a1 प्लस 4d। ये आपकी ये दो कंसेक्टिव टर्म्स हैं, इनका डिफरेंस करेंगे तो d आंसर आएगा। ये दो कंसेक्टिव टर्म है, इनका डिफरेंस करेंगे तो आपका आंसर जो है वो ये 2d है, ये 3d। तो आपका आंसर जो है ना वो d आएगा, कांस्टेंट आएगा। एंड सो ऑन, where a1 is the first term, where a1 is the first term of the sequence and d is the कॉमन डिफरेंस, यानी d इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस, कॉमन से ही आपको पता चल गया इनका सेम डिफरेंस आएगा, कांस्टेंट डिफरेंस आएगा। इसको अब हम ख़ास रेंज से लिखेंगे। ये a1 फर्स्ट टर्म है, दिस कैन बी रिटन एज a1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई डी और ज़ीरो
आंसर इज़ A1, यानी ये इसको ख़ास नज़रिए से हमने लिखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में A1 प्लस 0D को मैंने तरतीब दी है। अब अगर A2 लिखूँगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A2 सेकंड टर्म A1 प्लस D, ये A1 प्लस D इसकी सेकंड टर्म है। तो ये देखें लिखने इसी तरतीब से मैं लिखूँगा A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी ये सेकंड टर्म है A2 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 आंसर इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई विद डी आंसर इज़ डी। ये A1 प्लस डी आ गया डी। इसमें इसकी अगर थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में A1 प्लस 2D, ये थर्ड टर्म है आपकी A1 प्लस 2D। इसको भी तरतीब से लिखें A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि थर्ड टर्म है 3 माइनस 1। ये देखें आंसर 2 आ गया, 3 माइनस 1 आंसर 2। अगर फोर्थ टर्म है तो ये A1 प्लस 3D, तो यहाँ पर 3D कैसे है A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ऐसे ही आप पैरेलल चलेंगे ऑन सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें 1 2 3 4, यहाँ पर AN अगर मैं लिख दूँ, N टेक्स दी वैल्यू 1 2 3 4 पॉजिटिव वैल्यू, ये nth टर्म कराती है, nth टर्म। तो इसी तरतीब से अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा तो ये आ जाएगा A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है जी, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला मेन फार्मूला बन गया अगर अरिथमेटिक की nth टर्म मालूम करनी है। सो वी वेयर AN जो है वो इज़ द nth टर्म, क्या कहलाती है nth टर्म। और या इसको हम जनरल टर्म भी कहते हैं, जनरल टर्म। और बाद माहिरीन इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं, लास्ट टर्म। अब क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ये आपकी बुक की है। यहाँ पर देखिएगा, फाइंड द nth और जनरल टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 11 सो ऑन। अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस ना भी ये बोला हुआ हो तो आप क्या करेंगे, आप इसकी पहचान करेंगे कि ये मुझे जो गिवन है सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस जो गिवन है ये कहीं अरिथमेटिक तो नहीं। अगर अरिथमेटिक है फाइंड द nth आर, तो अरिथमेटिक वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ये फार्मूला। इसमें अननोन कितने हैं, कितने हैं इसमें AN है, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। A1 फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स N को फाइंड आउट कर सकते हैं और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें 4 है, AN A1 N D, N नंबर ऑफ टर्म्स है। तो फाइंड द nth और जनरल टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। उसने ये बोल दिया है ऑफ एन अरिथमेटिक। अगर ये ना भी बोलें देन भी आपने ऐसी निगाह डालनी है कि गिवन सीरीज़ जो है, गिवन सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक तो नहीं है। 2 5 8 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखें, हम जब इसका सलूशन निकालेंगे, सलूशन में आपको गिवन क्या है, ये सीरीज़ है, ये सॉरी सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस है और एंड सो ऑन। और आपने फाइंड क्या करना है, nth टर्म यानी AN फाइंड आउट करना है। क्लियर जी। यहाँ पर आप इसकी फर्स्ट टर्म को पहले लोकेट करेंगे। A1 इसकी फर्स्ट टर्म है और A1 इक्वल टू 2 इसकी फर्स्ट टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, 8 थर्ड टर्म है, ये 11 टर्म है एंड सो ऑन। आपने nth टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब है कि आपने इसकी जब nth टर्म निकालनी है, A1 2 हो गया तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि अरिथमेटिक है। ये कॉमन 2 कंसेक्टिव नंबर्स के कौन से हैं, 5 और 2, ये 5 माइनस 2 कितना आंसर आया 3। इसी तरह 8 माइनस 5 करेंगे
फिर भी आंसर 3। इसी तरह 11 माइनस 8 करेंगे, फिर भी आंसर 3। यानी कांस्टेंट आंसर 3 है। इतना करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने इसको लोकेट करना है कि टू कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वो सेम आता है, यानी कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट 3 ही आ रहा है। तो यहाँ पर यूजिंग फार्मूला आप एन एस टर्म के लिए वी नो डैट यूजिंग फार्मूला ए एन ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बाज़ का ए वन की जगह सिंपल ए भी लिख देते हैं, अंडरस्टूड है कि ये फर्स्ट टर्म ही है। और ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ये 2a1 2 है और n की वैल्यू आपको फाइंड आउट नहीं दी हुई। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मालूम करनी है ये नहीं दी, ओनली उन्होंने जनरल टर्म पूछी है, ये NH टर्म पूछी है। तो D का आपके पास आंसर है 3। तो डियर स्टूडेंट इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई कीजिए, 2 प्लस 3n माइनस 3, तो आंसर आ गया 3n माइनस 1। ये आपकी NH टर्म आ गई, इसका आंसर आ गया NH टर्म। यहाँ पर आप कर भी सकते हैं, हैंस द जनरल टर्म of the given अरैथमेटिक यानी हिसाबी सिलसिले, अरैथमेटिक सीक्वेंस सिलसिला इज़ वो 3n माइनस 1 है। इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमने अब एग्जांपल नंबर 3 है, ये एग्जांपल नंबर 3 है, फ़र्ज़ किया 3 के लिए आप आ जाएं। तो 3 में ये आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ 3 8 13 सो ऑन इज़ 83। यानी ये 83 कौन सी टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, यानी n पूछ रहा है अब आपसे। यहाँ पर विच टर्म का मतलब है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ विच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको दी हुई है 3 8 13 सो ऑन इज़ यानी लास्ट टर्म आपको ये 8 3 7 दी है, यानी nth टर्म दी हुई है, जैसे ये आपको दी हुई है। तो यहाँ पर हमने विच टर्म उसका यानी नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है। तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 8 13, अब हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपके पास फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 2 कंसेक्टिव वैल्यू 8 माइनस 3 कितना है 5, 13 माइनस 8 5 कांस्टेंट है ना, यानी 8 माइनस 3 ये भी गिवन है 5, 13 माइनस 8 5। और ये जो 837 है ये nth टर्म है, यानी nth टर्म यानी जनरल टर्म आपको दी हुई है। तो विच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो n आपने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये जो ऊपर मैंने 4 पोर्शन निकाले थे 1 2 3 4, अगर इनमें से कोई 3 दिए हुए हों तो चौथा आप कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो यूजिंग करें, यूजिंग ए एन इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ए एन आपको दी हुई है, nth टर्म 837 वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म 3 है और नंबर ऑफ टर्म आपने कैलकुलेट करके देनी है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो आपने निकाल लिया हुआ 5। अब इसको ज़रा हल कीजिए, ये आ जाएगा 837 3 प्लस 5n माइनस 5, इस तरह ये आंसर आ गया 5n माइनस 3। अब 5n माइनस 3 5n इक्वल टू 837 प्लस 3, ये देखें ना, इसको माइनस को दूसरी जानब ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट हमारे पास 837। इसका आंसर सॉरी यहाँ पर 83 दिया हुआ है, मैंने 837 लिख लिया।
83 दिया हुआ था, तो ये आंसर आ गया इसका। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 83 ये 86 आ गया जी, सॉरी 83 -2 यहाँ पर 2 आया, ये 2, ये 85 आपका आंसर आ गया। तो अब आपने 5 एंड डिवाइडेड बाई 5 बोथ साइड्स किया, 85/5। तो यहाँ पर आपने इसको हल किया है, 5 5 से कैंसर, 5 1 और 1, 5 7 और 37, ये 3 इसमें वेंडर आता है, 35 हो गया, और 5 7 और 35, इस तरह एन आपका नंबर ऑफ टर्म 17 आ गया। तो 17 टर्म्स का आंसर जो है ना वो 83 है। क्लियर जी, यहाँ पर ये चीज़ आपकी चल पड़ी है। तो अब हम लेते हैं जी यहाँ पर एक और एग्जांपल। ये सारा फार्मूले के इर्द गिर्द ही चल रहा है। ये एग्जांपल 1 2 3 और 4, ये कहता है 83 फाइंड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब फाइंड करनी है वेयर, जहाँ पर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस मालूम करनी है, और दिया हुआ आपको है nth टर्म, an जनरल टर्म दी हुई है 2n-7। लो जी इसका सलूशन लेते हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ है, जनरल टर्म an यानी 2n-7, ये आपको गिवन है, और आपने ये जनरल टर्म आपको गिवन है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस पुट करनी है। आप पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 1, यानी a1 2 × 1-7, इस तरह ये आंसर आ गया 2 - 7, आंसर आ गया -5। फिर पुट करें, इसका चंद वैल्यू पुट करें, n इज इक्वल टू AC जनरल टर्म है 2 × 2 - 7, यानी 4 - 7, आंसर इज -3। इसी तरह पुट करें n इज इक्वल टू 3, a3 2 × 3 - 7, ये जनरल टर्म में पुट करता जा रहा हूँ, ये 6 - 7, आंसर इज -1। इसी तरह आप ऐसे करते जाएँ, पुट n इज इक्वल टू 4, a4 2 × 4 - 7, 2 × विद 4 8 - 7, आंसर इज 1। इस तरह आप पुट करते जाओगे एंड सो ऑन। ये पुट किया तो आपको हैंस द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, इसकी अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास आ गई -5, -3 -1 1 सो ऑन। आप चेक कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म a1 है, -5, कॉमन डिफरेंस निकाले, -3 -5, यह आ गया -3 + 5 और 2 आ गया, ये 2 कंसेक्टिव टर्म्स का। इसी तरह -1 -3 करेंगे तो फिर भी 2 आएगा। तो यहाँ देखें ये अरिथमेटिक सीक्वेंस आ गई है। इसी टॉपिक को आगे चलते हुए मैं एक्सरसाइज की जानब आऊँगा, और नेक्स्ट जो टर्म टू टर्म रूल है ये इन्हीं सवालों के साथ आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखें जी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2, ये जो मैंने ऊपर आपको फार्मूला बताया है उसी के अबाउट ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखें जी, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। स्टेट करनी है कि सीक्वेंस जो दी हुई है वो अरिथमेटिक है या अरिथमेटिक नहीं है। इफ़ ए सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर सीक्वेंस आपका जो आंसर है वो अरिथमेटिक आ गया, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर कहता है इसका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर दीजिए। ये आपसे वो बातें कर रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो आप फिर इसका फाइंड आउट कर दीजिए। लो जी कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 1 है
ये आपको दिया हुआ है 7, 10, 13, 16, ये हमने स्टेट करनी है। ये इसका जो है यहाँ पर स्टेट करें। हेयर A1 इसकी फर्स्ट टर्म 7 है और सेकंड टर्म 10 है, जो भी दिया हुआ है। इसकी थर्ड टर्म 13 है और फोर्थ टर्म 16 है। सिंपल ये बताना है ये अरिथमेटिक है या अरिथमेटिक नहीं है। तो इसके लिए हमें मेन फैक्टर कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है? टू एग्जैक्टिव टर्म्स का डिफरेंस करना है 10 माइनस 7 का, यानी A2 माइनस A1 का। ये किया 10 माइनस 7 और आंसर आपके पास आ गया 3। फिर आप देखें डी और देखें टू कंसेक्टिव टर्म यानी A3 माइनस A2 करें। अगर 10 और 13 टू कंसेक्टिव टर्म्स को मान लें तो ये आ गए 13 माइनस 10, ये भी 3। फिर आप देखें डी, ये A4 माइनस A3 कर कीजिए, यह 16 माइनस 13, आंसर इज 3। यानी ये कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो हैंस द कॉमन डिफरेंस इज 3 आर डी। हैंस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 3, यानी कि सेम आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द अबव सीक्वेंस देयरफॉर सो द above sequence is arithmetic। ये above sequence arithmetic sequence है। बस ये स्टेट करना ही है, arithmetic है। और क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है ना बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म इज सेम। ठीक है, रीज़न भी लिखनी है तो लिख सकते हैं बिकॉज द कॉमन difference between two consecutive terms is same, यानी कि कांस्टेंट। ये देखें हो गया। इसी तरह पार्ट 2 इनकी कॉपी करते जाना है। पार्ट 2 आपको दिया हुआ है जी 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको इसकी फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है आपकी -2, थर्ड टर्म -7 और फोर्थ टर्म आपको दी है -12। तो कॉमन डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हैं कि इसके सेम आता है बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़, यानी कि A2 माइनस A1 का डिफरेंस -2 -3। ये इसका जब डिफरेंस किया तो आंसर -5 आया। फिर मज़ीद चेक करते हैं A3 माइनस A2, ये टू कंसेक्टिव टर्म है, यानी -7 माइनस -2। एक ख्याल कीजिए ये फार्मूले वाली माइनस है, ये A2 की सेकंड टर्म की वैल्यूज़ है। ये -7 + 2 आंसर इज़ -5। ये देखें सेम आ रहा है। फिर आप चेक करें A4 माइनस A3, अब ये टू कंसेक्टिव टर्म ले लें, यानी कि -12 माइनस -7, यानी -12 + 7 आंसर इज -5 आ गया। तो हैंस आप कर दें कि इसका कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया ना, यानी कि -5, ये कॉमन डिफरेंस सेम आ गया। Hence, the given sequence is arithmetic sequence। ये आ गया जी इसका आंसर कि गिवन सीक्वेंस एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो इसी तरह पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आप आ जाएं, इसका जो जुज़ नंबर 3 है 1, 4, 9, 15, ये चेक करना है। इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 4 है और थर्ड टर्म आपकी 9 है और फोर्थ टर्म आप जितनी भी गिवन है लिख लें। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालें बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़। अब आपको पता चल गया होगा कंसेक्टिव वैल्यू कौन कौन सी होती है। 4 माइनस
4 माइनस 1 आंसर इज़ 3। फिर आप डी ए करें, ये A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, ये भी आपका आ जाएगा 4 माइनस 3, 9 माइनस 4, ये तो आ गया 5, सेम नहीं आया। फिर चेक कर लें, A4 माइनस A3, ये आया 15 माइनस 9, ये तो आ गया ये 6, यानी ये 3, 5, 6 ये सेम नहीं है। हैंस द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन सीक्वेंस, common difference of the given sequence is not constant। तो यहाँ पर लिख सकते हैं hence the common difference of the given sequence is not same यानी constant, so given sequence is not arithmetic, so the given sequence is not arithmetic। तो स्टूडेंट इस तरह देखें, ये चेक भी कर सकते हैं। तो आपके सामने ये सारा मैंने किया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 था आपके पास 5, 5, 5, 5, ये एक तरह की कांस्टेंट सीक्वेंस होती है। और ये फॉर द जनरल नॉलेज ये याद रखिए कि कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है, नंबर सीक्वेंस जो कांस्टेंट टर्म्स पर होती है, यानी 5, 5, 5 रिपीट हो रही है, ये ऑलवेज अरेथमेटिक सीक्वेंस ही होती है। यहाँ पर हमने आ गया, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर आपको गिवन है A1 5 और A2 भी 5, ये कांस्टेंट आ रहा है। A3 भी 5, इसको कांस्टेंट नंबर सीक्वेंस बोलते हैं, ये भी 5। सो कॉमन डिफरेंस आपको पता है, टू कंसेक्टिव डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स यानी 5 माइनस 5 आंसर इज 0। और कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट नंबर सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। ये टू कंसेक्टिव टर्म्स ये ले लें, ये भी 5 माइनस 5 आंसर 0, और ये A4 माइनस A3 किया, ये भी 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। इट इज़ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस। सो यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आया। तो वैसे भी मैंने आपको नॉलेज बताया। सो गिवन सीक्वेंस इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, कितना लिख लें, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, common difference is same mean constant है। कॉमन डिफरेंस इसका D0, ये हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आते हैं। 2 में आप देखें, कहता है द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस आर गिवन, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। आप देखें इसके फर्स्ट टर्म में nth टर्म आपको दी है, यानी an दिया हुआ है और n माइनस 3, यानी कि ये nth टर्म आपको दी हुई है। a का मतलब n, और इसकी सीक्वेंस आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालनी है। ये डियर स्टूडेंट सेम पैटर्न, पुट n इज इक्वल टू 1, A1 n की जगह 1 रख दें, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4 माइनस 3 आंसर 1। फिर n की जगह आप 2 रखें, n व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो A2 इसी जो दी हुई है आपको लास्ट सीक्वेंस, जनरल सीक्वेंस, nth सीक्वेंस, इसी में वैल्यू पुट अप करते जाएंगे। -3, ये 8 माइनस 3, ये आंसर आ गया जी 5। फिर आप पुट करें, चंद ऐसे वैल्यू पुट करेंगे। A3 4 इंटू 3 माइनस 3, यानी कि 12 माइनस 3 आंसर इज़ 9। फिर आप पुट कीजिए, ऐसे करते जाएं। व्हेन n इज इक्वल टू 4,
तो A4 4 इंटू 4 माइनस 3 यानी 16 माइनस 3 आंसर इज 13। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, प्रोसेस चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपने ये आ गया जी आपका ये आंसर। तो यहाँ पर आपने जो है वो बताना है उनको कि सीक्वेंस आपकी यहाँ पर हेयर ये चेक कर लें, इसका कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 है, यानी कि 5 माइनस 1 कितना आ गया 4। इसी तरह आप कॉमन डिफरेंस टू कंजेक्टिव टर्म्स चेक करें, ये जो आपकी कंजेक्टिव टर्म्स आ रही है A1 A2 A3 A4, इसका निकालेंगे 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ये इस तरह आपका आ जाएगा। सो द रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस इज वागी 1 5 9 13, इसी तरह चलता जाएगा। इसमें 7 4 ऐड करें 17, फिर 4 ऐड करें 21, इसी तरह आप ये सीक्वेंस लिख सकते हैं। फिर 21 में 4 ऐड करें 25, ये देखें अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फिर आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में आप देखेंगे कि आपको nth टर्म दी हुई है an2 n माइनस 5। बिल्कुल स्टूडेंट इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 1 a1 2 इंटू 1 माइनस 5 यानी 2 माइनस 5 आंसर आ गया माइनस 3। फिर आप पुट करेंगे n इज इक्वल टू यानी a2 2 इंटू 2 माइनस 5 4 माइनस 5 आंसर इज माइनस 1। फिर आप पुट कीजिए n इज इक्वल टू 3, ये जनरल टर्म में पुट कर रहा हूँ जो आपको गिवन है 2 इंटू 3 माइनस 5, तो ये आ गया 6 माइनस 5 आंसर इज 1। फिर आप पुट करें पुट n इज इक्वल टू 4, इसी तरह 2 3 4 पुट कर लें तो A4 फोर्थ टर्म आपकी आ गई 2 इंटू 4 माइनस 5। यहाँ पर n की वैल्यू लगा रहा हूँ, ये आ गया 8 माइनस 5 आंसर आ गया 3। इसी तरह आप n5 n4 6 n7 ये पुट करें एंड सो ऑन। यहाँ पर ये आ गया जी, ये आपका यहाँ पर चेक कर लें कि ये अरिथमेटिक ही है, इसका डी निकालें यानी कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव वैल्यूज़। ये A2 माइनस A1 यानी A1 A2 माइनस A1 यानी कि A2 माइनस 1 माइनस माइनस 3 माइनस 1 ज़रा एहतियात से कीजिए, ये 2 आया। स्टूडेंट एहतियात वेरी कंपल्सरी होती है। A2 माइनस A1 किया, A2 1 माइनस माइनस 1 यह 1 प्लस 1 आंसर इज़ 2। ये देखें इसी तरह आ ही जा रहा है। आगे भी आप चेक कर सकते हैं A4 माइनस A3 यानी 3 माइनस 1 आंसर इज़ 2, ये आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम आ गया। सो यानी कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ गया, कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया। सो द सिर्फ आपने सीक्वेंस बतानी है। सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस आपकी आ गई है। देखें -3 -1 1 3, ये इस तरह आपने इसमें 2 ऐड किए तो 5 आ जाना है, फिर 2 ऐड किए 7 आ जाना है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि 7 माइनस 5 2 होता है। ये आपकी सीक्वेंस है। 2 3 लिखना है, मैं आपकी ट्रेनिंग के लिए आगे लिख देता हूँ टर्म्स। तो इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में आप देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए सॉल्व भी किया हुआ है ताकि ये पैटर्न पे। पार्ट नंबर 3 में nth टर्म आपको दी हुई है n+2, यहाँ पे पुटिंग n 1 2 3 4 5 इस तरह भी लिख सकते हैं। प्रोसेस वैसे भी मैंने आपको बता दिया है। A1 जब मैंने यहाँ जनरल टर्म में रखा A1 1+2 आंसर 3, A2 सेकंड टर्म को n की जगह 2 रखा 2 + 2 4, A3 3 + 2 5, A4 4 + 2 6,
A5 5 + 2 = 6, यानी n की जगह ये मैंने पुटिंग कर रहा हूँ n1 n=2 n=3 n=4 n=5। कहाँ पे? जो आपको गिवन दी हुई है जनरल टर्म, यानी nth टर्म यानी लास्ट टर्म। तो ये ऑन सो ऑन हेयर DA2 - A1 4 - 3 = 1, DA3 - A2 5 - 4 = 1। ये देखिए सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस। सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 3 4 5 6 7 8। ये देखें इनका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 4 - 3 1 आता है, 5 - बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। इसी तरह ये पार्ट नंबर 4 है, an 3n - 1, ये आपको गिवन है, यानी कि nth टर्म आपको गिवन है। पुटिंग n 1 2 3 4 5 इसी तरह करेंगे। आज जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर A23 × 2 - 1 ये जनरल टर्म में 6 - 1 = 5 है। ये A1 3 × 1 - 1 3 - 1 = 2। फिर A3 पे आ जाएँ, 3 × 3 - 1 9 - 1 = 8। A4 पे आ जाएँ, n की वैल्यूज़ 4 यहाँ पर पुट करें, 3 × 4 - 1 12 - 1 11। A5 3 × 5 - 1 15 - 1 14 एंड सो ऑन। हेयर D आपका A2 - A1, यानी कॉमन डिफरेंस चेक करें इनका, ये जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म है सो ऑन आ रही है। बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में देखें सेम आ रहा है। तो सो द रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। ये आपका आ गया जी सवाल हमारा तीसरा। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका हुआ है, सवाल नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे ये पूछना चाहता है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस, यानी इसकी जनरल टर्म निकालनी है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका 16 13 20 27 एंड सो ऑन। इसकी आपने क्या निकालनी है? इसकी आपने जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये इसकी जनरल टर्म के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले आप ये करें ना, इसकी फर्स्ट टर्म 6 है, सेकंड टर्म आपकी 13 है, और थर्ड टर्म यहाँ पर आपको गिवन है 20, और फोर्थ टर्म आपको 27 आपको गिवन है। तो यहाँ पर ये आ गया। तो इसका कॉमन डिफरेंस आप देखें, कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। ये टू कंसेक्टिव टर्म्स यानी 13 - 6 13 - 6 जब आपने किया तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाना है 7। क्लियर जी? तो आप मज़ीद चेक कर लें डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स। अब ये टू कंसेक्टिव टर्म्स मान लें 20 - 13 ये भी 7। फिर आप देखें A4 - A3, अगर ये टू कंसेक्टिव टर्म्स मान लें 27 - 20 आंसर इज़ 7। ये आ गया। तो यहाँ पर सो जनरल टर्म इज़ A1 भी मौजूद है आपके पास, कॉमन डिफरेंस भी मौजूद है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका 7 है, ये भी मौजूद है। फर्स्ट टर्म भी आपको अब पता है कि उसमें से आप लोकेट कर सकते 6। तो इसका nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फार्मूला है A1 + n - 1 × D, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का आपको पता नहीं, तो nth टर्म तभी निकालेंगे ना। A1 की वैल्यू आप लगा दें 6, और n नंबर ऑफ टर्म्स का आपको पता नहीं है, D आपने निकाला है 7। ज़रा सा इसको सॉल्व करें। 7n - 7, ये 7n - 7 आंसर इज़ 7n - 1। 6 प्लस के 6 और माइनस के 7 माइनस का 1। सो आपकी जो nth टर्म है वो ये आ गया जी आंसर। ये देखिए उल्टा आपसे पूछ रहा है, nth टर्म का आंसर आपके पास आ गया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट ये यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है। F पार्ट 2 5 7 9 11, हेयर A1 5 है, A2 7 है, और A3 आपकी 9 है, और फोर्थ टर्म आपको 11 दी हुई है। कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव
टर्म 7 - 5 करें ना, 7 - 5 इक्वल टू, फिर डी आप निकालें ये 9 - 7 2, फिर डी निकालें ये 4 - 3 यानी 11 - 9 2। ये देखिए सेम आ रहा है। सो द जनरल टर्म इज़ a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो 5 प्लस n-1 इंटू डी जनरल टर्म वो होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता नहीं होता, इसलिए n का वजूद इसमें रहता है। ये 2n-2, ये 5 के प्लस और माइनस के 2 प्लस के 3, 2n+3 आपकी जनरल टर्म आ गई। फिर थर्ड पार्ट है 4, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 9 है, थर्ड टर्म 14 दी हुई है और फोर्थ टर्म 19 दी हुई है। देखिए मैंने लिखा है a1 4, a2 9, a3 14, a4 यानी फोर्थ टर्म 19 है। सो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। डी a2 माइनस a1 यानी 9 - 4 इक्वल टू 5, डी a3 माइनस a2 यानी 14 - 9 इक्वल टू 5 बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच। डी a4 माइनस a3, यही दो कंसेक्टिव टर्म्स, 19 - 14 5। सो द जनरल टर्म इज़ an। ये फार्मूला जनरल याद रखना पड़ेगा, a1 प्लस n-1 इंटू डी। 4 प्लस n-1, डी की वैल्यू 5 है, a1 की वैल्यू 4 है। ये देखिए इधर गिवन सीक्वेंस में दिया हुआ है। ज़रा सा सिंप्लीफाई कीजिए। 5n-5, ये प्लस का 4 और माइनस के 5, आंसर इज -1। 5n-1 ये आपकी जनरल टर्म आ गई है an। फोर्थ बार में 2 12 और 22 है। ये हेयर a1 2, a2 12, a3 22 है। डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू a2 माइनस a1 बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में। तो 12 - 2 10, फिर डी a3 माइनस a2 22 - 12, ये टू कंसेक्टिव टर्म्स वो भी 10 सेम आ गया। सो द जनरल टर्म, इसमें जनरल जो टर्म का फार्मूला है nth टर्म का, उसमें ये वैल्यू रख दें an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। 2 प्लस n-1, डी की वैल्यू 10 है, a1 की वैल्यू 2 है। ये 10 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स के अंदर, 10n - 10, 10n प्लस का 2 और माइनस के 10 माइनस का 8, ये आपकी जनरल टर्म आपके पास आ गई है। अब हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे पूछता है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 147 इज 91। अब नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है ना, ये आप देखें ना 147 सो ऑन 91। यहाँ पर विच टर्म यानी यहाँ पर a1 फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 4 - 1 ये 3 आ गया। और विच टर्म पूछ रहा है यानी nth टर्म 91 दी है। विच टर्म का मतलब है n इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्म्स आपसे फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो ये देखें वैसे भी फार्मूले पे 4 ही टर्म्स, 4 ही नामालूम होते हैं। a1 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म यानी जनरल टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे विच टर्म है यानी n पूछ रहा है यूजिंग द जनरल फार्मूला an a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब an आपको यानी लास्ट टर्म आपको दी हुई है 91, यहाँ पर 91 वैल्यूज पुट अप कर दे। a1 आपके पास 1 है और n आपने फाइंड आउट करके देना है। d आपके पास 3 है, कॉमन डिफरेंस। ज़रा इसको सॉल्व करें, 1 प्लस 3n-3, तो आंसर आया 3n - 2। अब इधर 91 इक्वल टू 3n - 2, -2 को उधर ले जाएं, 3n इक्वल टू 91 प्लस 2 यानी आंसर इज़ 93। अब 3 को डिवाइड कर दें दोनों जानिब, ये 3 3 से कैंसिल, ये से 3 आर 9 और 3 1 आर 3। तो इसी तरह जनरल टर्म आपकी 31 आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 31 आ गई है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, ये विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी सीक्वेंस आपको दिया 2 5 8 सो ऑन इज 6 2 7, ये 4 की कॉपी है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि a1 आपको 2 है और कॉमन डिफरेंस 5 - 2 यानी 3,
8 माइनस 5 भी 3, विच टर्म इज यानी 6 to 7, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है जिसका आंसर 6 to 7 है, यानी लास्ट टर्म ये आपको दी हुई है 6 to 7 यानी जनरल टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो यूजिंग फार्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म को मैं L से डिनोट करता हूँ, इसका मतलब ये L इक्वल टू है, L इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये 6 to 7 और a1 आपका 2 और नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड आउट करके देनी है और कॉमन डिफरेंस आपका 3, यानी आपने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए, 2 प्लस 3n माइनस 3 यानी 6 to 7, 3n माइनस 1 प्लस के 2 और माइनस के 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करें, ये 3n माइनस 1 को दूसरी तरफ ले जाए, 6 to 7 प्लस 1, ये आ गया 3n 6 to 7 प्लस 1, तो ये 3n 6 to 8, ठीक है जी। जब 6 to 7 प्लस 1 6 to 8 आर डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3, बोथ साइड ये 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर जब डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 3 किया तो ये आ गया जी मेरे पास बाय 3, तो यहाँ पर मेरे पास ये कैंसिल करके आना है। यहाँ पर मैं आपको गलती तो नहीं कर बैठा, सॉरी, यहाँ पर 62 है, ये कितनी दी हुई है 62, तो यहाँ पर आप 6 to 7 ना पुट कीजिए, 62 पुट कीजिए, क्लियर जी। ये 62 प्लस 1, 62 प्लस 1 ये 63 हो गई, तो यहाँ पर 63 आ गया जी। तो ये इस तरह कैंसिल हुई, तो n आपकी 21 टर्म आ गई जी, 62, ये आपकी फाइंड द। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट में आप आ जाएंगे अगर, तो यहाँ पर मैं आपके पास ये कहता है कि ये फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ द सीक्वेंस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैं अभी नहीं करवाऊँगा क्योंकि नेक्स्ट अभी मैं इसके बारे डिस्कस नहीं किया, करके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। इस तरह पहले 5 सवाल हुए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आपका ये कोर्स कंप्लीट हुई। आज का लेक्चर तो ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।